ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਖੜਾਈ ਸੀ। 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। इसे खबर ते मनोज जोशी तफसील नाल जानकारी दी सांझ पाउणगे। मनोज, सरकार तो सरकार है ना, जे वकील सुप्रीम कोर्ट विच खड़ा किया गया तो उस वेले दी सरकार ने खड़ा किया। वकील साहब का की कसूर है जिन्होंने तमाम प्रोसीडिंग तमाम स्टैंडिंग सुप्रीम कोर्ट विच खड़े हो दित्तियां, जिन्होंने अपना समा खराब किया? आखिरकार कसूरवार है कौन है? जी बिल्कुल किशन, तुसीं गल सही कह रहे हो, क्योंकि सरकार ने प्राइवेट वकील हायर किए थे एक उस व्यक्ति वास्ते जिहड़ा कि जिन्हों कि बाहुबली बोलिया जाता, कि यूपी जिहड़ा कि जिन्होंने गैंगस्टर बोलिया जाता, बाहुबली हो जाता, जिहड़ा कि यूपी तो एक राजनेता के तौर पर इत्थे आया सीगा, उहनूं रखा गया सीगा। तो सवाल ये उठता कि क्योंकि सरकार दे कोल एक बड़ी फौज होंदी है, उहदे कोल अटॉर्नी जनरल होंदे हैं, तो वो सारी टीम इस वास्ते काम करती है। उन्हां दे बावजूद इन्ने बड़े जिहड़े बंदे सीगे उस टाइम सरकार दे कोल एक डिपार्टमेंट सीगा पूरा, उसके बावजूद जो बाहर तो बंदे हायर किए गए उन्होंने पर सवाल खड़ा होंदा सीगा। जो सीएम मान ने भी गल की है कि मैं असी पैसे नहीं देंगे इन्हों के, उही गल सी कि एक उस व्यक्ति वास्ते जिन्हों कि यूपी पुलिस बार बार बुला रही थी, क्रिमिनल बार बार बुला रही थी, जो क्रिमिनल सीगा जिहदे केस चलते थे बहुत सारे उत्थे, उन्होंने 48 जो समन आए उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं भेजा गया। ਤਾਂ करके उन्होंने कहा कि जो ये सरकार ने बाहर जाके जो प्राइवेट वकील किए हैं वो गलत किए हैं, इन्हों के पैसे असी नहीं देंगे। तो जोड़े है कोशिश विचार कर रहे हैं कि असी जिन्होंने इन्होंने कार्रवाई दिता है अंजाम उन्होंने तो इन्होंने वसूलिया जाए, ये गल भी की जा रही है। क्योंकि पहले भी कहा गया है विधान सभा जो मसला उठा था उस टाइम भी यही गल कही थी कि असी पूरी जाँच करावे, पता करावे कि किन्होंने सिर्फ लोगों के पैसे है एक गैंगस्टर के एक क्रिमिनल के उपर उन्होंने खर्च किए। जी किशन, पर मनोज सवाल यह है कि जो कोई सरकार वकील हायर करती है, भावें प्राइवेट होवे या किसी होर मुल्क का वकील होवे, वो तमाम जिहड़ा खाका वो बतौर एग्रीमेंट ते सब कुछ तैयार हुंदा है। किते एक केस तो छुटकारा पाउंदे पाउंदे एक नवे केस वाल ना असीं वध रही हुई है। 55 लाख रुपये जे सरकार ने अदायगी करनी है, उस वेले प्राइवेट वकील ते सरकार दे दरमियान जिहड़ा एग्रीमेंट सी 55 लाख रुपये सरकार ने तो कह दिता कि असीं नहीं देवांगे, कोई अदायगी नहीं करांगे, क्योंकि असीं इस केस नूं एंटरटेन ही नहीं करना चाहते जिहड़े मुख्तार अंसारी का केस सी। पर इस केस का टेक्नीकल तौर पर बनेगा कि जब वकील साहब अपने मन नूं समझा लैणगे कि चलो कोई गल नहीं 55 लाख सी, एक होर क्लाइंट सही नहीं ऐदा नहीं है। बिल्कुल उस गल सही कही है कि ये जोड़े वकील से 11 लाख रुपये की पर पेशी वास्ते नियुक्त किए गए थे। उन्होंने 5 पेशियां जो लगाई सी, तो 55 लाख रुपया बनया वह। तो वो एक गल कही जाती है कि तुम गल कही है कि एग्रीमेंट होंगे, बिल्कुल एग्रीमेंट होंगे, सरकार को देने पैने हैं। पर जो गल रिपोर्ट सामने आई है उन्होंने एक गल कहना कि जो अपने वकील से क्यों किए गए, क्योंकि यह जो लोगों का पैसा सीगा ये किसी गैंगस्टर वास्ते खर्च किया जाना, उन्होंने रोकने वास्ते खर्च किया जाना गलत मन्या जा रहा है। पर वकील को पैसे देने पैणगे, चाहे हुण देण चाहे बाद देण। पर एक बार तो यह सवाल खड़ा कर दिता कि किन्होंने दिते हैं, वो कहते असीं देवांगे पर उन्होंने को वसूल कर देवांगे जिन्होंने यह गलत तरीके नाल कीता है। क्योंकि कुछ देश पंजाब वास्ते कोई गल होंदी, पंजाब के हितों की गल होंदी या पंजाब के किसी होर पासे की गल होंदी, तो वो वास्ते यह वकील हायर करना गुनाह नहीं सीगा। पर एक क्रिमिनल वास्ते उस व्यक्ति वास्ते जिहदा अपना मफाद सीगा, जिन्होंने अपनी सारी अपने वास्ते उरे छिपण वास्ते बैठा सीगा, जिहड़ा कि मैनूं योगी सरकार जी किते मेरा एनकाउंटर न कर दे, इस वास्ते इत्थे आया सीगा और राजनीतिक शरण लेती हुई सी उन्हें, क्योंकि कांग्रेस नाल उन्हां दा मेल जोल सीगा। तो इस करके गल खड़ी होंदी है कि क्यों इन्ने पैसे खर्च किए गए, देश के हित लई पंजाब के हित लई खर्च किए, तो गुनाह नहीं सी कोई वकील नूं कीता जांदा। पर एक क्रिमिनल लई वकील करना तदे सवाल उठे, तदे यह मुद्दा सारे चुनाव च बनया रहा पिछले तदे यह बार बार विधान सभा उठा, तदे इसमें लेकर कमेटी बनाई गई, तदे कमेटी रिपोर्ट आने के बाद सीएम भगवंत मान हुण वो ट्वीट करके लोगों को ऑफिशियल जानकारी दे रहे हैं। हुण तक तो सारी गल्लां बाहर सीगियां भी किन्ने पैसे खर्च होए, कौन कहता सीगा, पर जो सीएम ऑफिशियल जानकारी दे रहे हैं कि 55 लाख रुपये खर्च किया, 48 समन आए हैं, तो बहुत बड़ी गल है। चाहे भावें सरकार को पैसे देने पै जाण, चाहे वो वकील कोर्ट चला जाए, पर एक गल है कि किहड़े बंदे ने जिहड़े बंदे ने ये पैसे बिना वजह तो खर्च किए हैं, ये हुण उन्होंने सामने करनगे तो उन्होंने एक्सपोज करने का टाइम आ गया है। जी किशन, पर मनोज ये तो प्रक्रिया ते सवाल उठा ना। देखो जेकर किसी साबका वजीर ते भी इल्जामत लगते हैं
तमाम अफसरां ने भी फाइलां क्लीयर करवाइयां होणीਆਂ। पंजाब ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ तमाम वकील ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹੀ ਵਕੀਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਆ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਿਆ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਆ ਇਹ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਹਲੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਏਜੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬਾਹੂਬਲੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਜਾਵੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੌਇਸ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਉਹ ਪਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਹਰ ਬਾਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਹੁੰਡਾ ਖੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ, ਸਵਾਲ ਐਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਢੂਹੀ ਅੰਸਾਰੀ ਸਭ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ 55 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਜ ਆ ਕਿਸ 'ਤੇ ਡਿੱਗੇਗੀ? ਕੌਣ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਗਿਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਦੇਗਾ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜੇਗੀ, ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਣਗੇ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ?